मित्रों, भारतीय ज्योतिष के विभिन्न होरा ग्रंथों में हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों के विभिन्न भावों में स्थिति, उनकी आपस में दृष्टि और उनकी युति के फलस्वरूप बनने वाले योगों का विस्तार से वर्णन किया है। ग्रहों की स्थिति, युति और दृष्टि के फलस्वरूप बनने वाले कुछ योग जातक को जीवन में यश, मान, सम्मान, उच्च शिक्षा, पद, प्रतिष्ठा और धन दिलाते हैं। वहीं कुछ योग ऐसे होते हैं जो जातक को दुख, दरिद्रता, रोग इत्यादि घटनाएं, दुर्घटनाएं भी दिलाते हैं। जन्म कुंडली में कुछ योग लग्न से बनते हैं, कुछ योग चंद्रमा से बनते हैं, कुछ सूर्य से बनते हैं और कुछ विशेष राजयोग होते हैं। इसके अलावा कुछ दुर्योग भी उपस्थित हो सकते हैं। चंद्रमा से बनने वाले विभिन्न योग जैसे सुनफा, अनफा, दुर्धरा, केमद्रुम, गजकेसरी आदि योग, अमला योग, चंद्रमंगल योग, गरुड़ योग इत्यादि योग महत्वपूर्ण है। हम चर्चा करते हैं सुनफा योग के बारे में, जो कि चंद्रमा से बनने वाला एक विशेष योग होता है। आइए देखते हैं सुनफा योग क्या होता है। जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय भाव अर्थात चंद्रमा से दूसरे भाव में सूर्य के अलावा यदि कोई ग्रह स्थित है तो उसे सुनफा योग कहा जाता है। इस योग के उपस्थित होने पर जातक धनवान, प्रतिष्ठावान तथा अपनी परिश्रम और मेहनत से धन कमाने वाला होता है। सुनफा योग क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया, चंद्रमा से दूसरे स्थान अर्थात जन्म कुंडली में चंद्रमा जहां स्थित है वहां से दूसरे स्थान पर विभिन्न ग्रहों की उपस्थिति से विभिन्न प्रकार के परिणाम आपको मिल सकते हैं। आइए देखते हैं अलग अलग ग्रहों के क्या परिणाम हो सकते हैं। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में यदि मंगल हो तो जातक परिश्रमी, धनवान, कठोर हृदय वाला, रौबदार व्यक्तित्व का स्वामी तथा यदा कदा दूसरों का विरोध करने वाला होता है। यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बुध हो तो जातक वेद, शास्त्र तथा संगीत में कुशल होगा, कवि, लेखक हो सकता है, गणितज्ञ हो सकता है, साथ ही ऐसा जातक रूपवान भी होगा। चंद्रमा से द्वितीय स्थान में यदि देवगुरु बृहस्पति हैं तो जातक अनेक विद्याओं का शिक्षक होगा तथा प्रसिद्ध होगा और सर्व सुख भोगने वाला होगा। यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शुक्र स्थित है तो जातक भूमि, भवन, वाहन का स्वामी, साहसी, सम्मान प्राप्त करने वाला, अच्छे रहन सहन और अच्छे खान पान वाले परिवार से संबंधित होगा। जातक अपनी चतुराई से काम निकालने वाला भी होगा। यदि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शनि है तो जातक चतुर होगा, चालाक होगा, नगर का प्रभुत्व या प्रभावशाली व्यक्ति हो सकता है और लोगों पर शासन करने की उसमें सामर्थ्य होगी। अब मैं आपको सुनफा योग की कुछ विशेष जन्म कुंडली के आधार पर व्याख्या करके बताऊंगी। आप जो कुंडली देख रहे हैं यह धनु लग्न की कुंडली है जो कि स्वामी विवेकानंद की है। यहाँ लग्नेश बृहस्पति एकादश भाव में स्थित है और चंद्रमा दशम भाव में स्थित है। अतः चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बृहस्पति बैठकर एक श्रेष्ठ सुनफा योग का निर्माण कर रहे हैं। आप जो कुंडली देख रहे हैं ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है और ग्वालियर के राजघराने के माधवराज सिंधिया की कुंडली है। इस कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा से द्वितीय स्थान में मंगल स्थित हैं जो कि सुनफा योग का निर्माण करते हैं। इस कुंडली में चंद्रमा भाग्यस्थान के स्वामी है और मंगल उच्च के होकर
अर्थात मकर राशि में स्थित होकर चंद्रमा के साथ सुनफा योग का निर्माण कर रहे हैं। ये तीसरी कुंडली जो आप देख रहे हैं ये कुंभ लग्न की कुंडली है और विष्णु हरि डालमिया जी की कुंडली है, जो कि एक प्रसिद्ध उद्योगपति हैं। यहाँ कुंभ लग्न में शुक्र योग कारक हैं और शनि यहाँ लग्नेश भी है। तो चंद्रमा से द्वितीय स्थान में शुक्र और शनि दोनों ही स्थित होकर सुनफा योग का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ चंद्रमा षष्ठेश भाग्य स्थान में बैठे हैं तथा दशम स्थान में शुक्र और शनि की स्थिति एक श्रेष्ठ राजयोग का निर्माण भी करती है, साथ ही श्रेष्ठ सुनफा योग का निर्माण करके जातक को प्रतिष्ठावान और धनवान बनाती है। तो मित्रों, आज हमने देखा कि सुनफा योग किस प्रकार से फलदायी होता है। किसी भी योग के बारे में फलित करने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि योग कारक ग्रह जन्म कुंडली में किन भावों के स्वामियों के योग से बन रहा है। यदि योग कारक ग्रह कुंडली में केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं तो जातक को योग का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यदि ये ग्रह अर्थात योग बनाने वाले ग्रह अशुभ भावों के स्वामी होते हैं तो मात्र एक शुभ घटना होकर रह जाती है। साथ ही योग बनाने वाले ग्रहों की दशा और अंतर्दशा में ही योगों का शुभ परिणाम जातक को प्राप्त होता है।